Akib. So tell me Akib, exam कैसा था CET का? सो द पेपर वॉज मॉडरेट, पेपर बहुत इजी था, चीज़ें सेक्शनली थी जैसे आ रही थी, बट द थिंग वॉज सर्वर का बहुत इशू चल रहा है। सर्वर आपका मतलब मोस्टली हाफ एन आवर के लिए डाउन हो जाता है अचानक से, सो वो एक पैनिक क्रिएट करता है लोगों के लिए। बाकी पेपर बहुत मॉडरेट है, वर्बल फोकस्ड है, वर्बल में ज़्यादा सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, बाकी कॉन्ट्स बेसिक है एकदम, कॉन्ट्स कोई हार्ड नहीं है। थोड़ा विजुअल रीजनिंग में हो सकता है प्रॉब्लम, क्योंकि विजुअल में सिर्फ ऑड मैन आउट पूछा है, अच्छा। सीक्वेंस नहीं पूछा, तो यू हैव टू फाइंड द ऑड मैन आउट। Puzzles कितने थे? पजल्स 3-4 थे, वो भी बेसिक थे एकदम, डुएबल था। मतलब पेपर ओवरऑल इजी है, आराम से 160-170 अटेम्प्ट कर सकते कर सकते या हैं। Okay, thank you. How was the exam? एग्जाम वॉज वेरी इजी मैम। Easy, बहुत अच्छा बहुत था। easy थी। क्या-क्या questions पूछे थे? DI का भी सब पजल फॉर्म में था, Okay. LR बहुत इजी था, और कॉन्ट में सब TSD था। तो यार नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम और वर्बल में वर्बल में बहुत छोटे छोटे पैराग्राफ्स थे। एकदम ही मतलब इजी, और पूरा पैटर्न में ही था कि सेक्शनल वाइज था, जंबल्ड अप जम्बल्ड अप था। जम्बल्ड अप था। जंबल्ड अप इन सेंस कि पूरा लॉजिक साथ में आया, फिर वर्बल आया। नहीं, पहले लॉजिक था, हाँ। फिर वर्बल था, फिर कॉन्ट था। साथ में ही थे ना सारे क्वेश्चन? नहीं सर, पहले कॉन्ट के 2 क्वेश्चंस, फिर वर्बल के 2 क्वेश्चंस, LR के 2 क्वेश्चंस, ऐसे था। मतलब 2-2 3-3 साथ में आ रहे थे, दैट मीन्स। ओके, तो मतलब कितना क्रॉस करने वाली है? पता नहीं, बट बहुत इजी था। 120? 120 तो क्रॉस हो जाएगा। हाय गाइस, वेलकम टू आस्क एमपीएस। सो फाइनली स्लॉट 2 खत्म हो गया यार। इतने सारे टेक्निकल ग्लिच, इतने सारे इश्यूज, क्यों ये सीईटी से समझ नहीं सकते यार कि स्टूडेंट्स को भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होते हैं। यू गाइस हैड, आई मीन एडमिट कार्ड में दिया गया था टाइमिंग की यार 12:30 के बाद आपको रिपोर्ट करना है, उसके बाद 1 घंटा, उसके बाद 6 बजे एग्ज़ाम खत्म हुआ। एंड आई थिंक आप सब लोग इस चीज़ के वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हुए रहेंगे, प्लस हंग्री रहोगे कि यार खाना नहीं, कुछ नहीं, ऊपर से एग्ज़ाम का स्ट्रेस। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड गाइज। तो ये एक लेसन है जो कल एग्ज़ाम देने वाले गाइज, प्लीज़ मेक श्योर यू आर हैविंग योर ब्रेकफास्ट, थोड़ा कॉफ़ी वॉफ़ी सब पी के जाना, थोड़ा स्नैक्स खा के जाना, क्योंकि ये चीज़ें आई एम डैम श्योर कि कल भी हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट बेस्ड एग्ज़ाम है। काफ़ी ज़्यादा ग्लिचेस आते रहते हैं, सर्वर डाउन होते हैं, किसी का पीसी बीच में आधे घंटे के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करता है, किसी की 15 मिनट के लिए भी, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो गाइज आई अंडरस्टैंड यार, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, इसके बाद आपको फिर से अगले साल नहीं देने मिलने वाला, या बहुत सारे, इट्स अ फाइनल एंट्रेंस एग्ज़ाम। सो प्लीज़ गाइज मेक श्योर दैट you guys are aware about this and mentally ready for this thing कि ये चीज़ हो सकती है। Coming towards the analysis guys, no major changes जैसे ही slot 1 में हुआ था कि लॉजिकल रीजनिंग के 75 क्वेश्चंस ही थे, वर्बल के आपके 50 थे, कॉन्ट के आपके 50 थे, और एब्स्ट्रैक्ट के 25 मार्क्स के क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए थे। बट सेकेंड स्लॉट में ये देखा हमने कि एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का जो लेवल था ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट मतलब हाई एज कम्पेयर टू द स्लॉट 1, मतलब थोड़े से और जो सीक्वेंस टाइप के जो क्वेश्चंस थे वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था सॉल्व करने में। तो गाइस मेक श्योर करो जो एग्जाम्स कल देने वाले हो कि आप थोड़ा और प्रैक्टिस कर लीजिए इस सेशन का। बाकी जो पजल्स आए गए थे लॉजिकल रीजनिंग में, अगेन यहाँ पे हमने देखा कि 2 से 3 ही पजल्स पूछे गए थे। आपका कोडिंग डिकोडिंग के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू योर अल्फ़ाबेट्स, तो इस चीज़ के रिगार्डिंग भी आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए गए थे लॉजिकल रीजनिंग में। फिर आपका ब्लड रिलेशंस के भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप रिवाइज कर सकते हो, लास्ट में गो थ्रू कर लो, एक क्वेश्चन पैटर्न देख लो। वर्बल में अगेन आपके आरसीज थे, एंड द बेस्ट पार्ट वाज आरसीज काफ़ी शॉर्ट आए हैं, काफ़ी ज़्यादा लेंदी नहीं है, काफ़ी डुएबल है। सो मेक श्योर यू गाइज आर डूइंग इट। कॉन्ट में अगेन अरिथमेटिक पे फोकस था, रेशियो प्रोपोर्शन एंड आपकी बाकी की चीज़ें आई गई थी, डीआई के 2 सेट पूछे गए थे। तो दिस इज हाउ द स्लॉट 2 ऑफ सीईटी वाज देयर। एंड एब्स्ट्रैक्ट का यहाँ पे थोड़ा सा हमने चेंजेस देखा, लॉजिकल रीजनिंग अगेन डुएबल था, वर्बल भी डुएबल था, कॉन्ट भी आराम से डुएबल था अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो। सो गाइज दिस इज व्हाट इट वाज। एंड जैसे पैटर्न जो हमने बोला था कि क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो एक फॉर्मेट में ही पूछे गए थे, मतलब लॉजिकल रीजनिंग के अगर क्वेश्चंस है तो लगातार 15 से 20 क्वेश्चंस है, उसके बाद बीच में कॉन्ट के क्वेश्चंस थोड़े से डाल दिए, फिर आपका वर्बल है, लास्ट में ही 25 क्वेश्चंस आपके एब्स्ट्रैक्ट के हैं। तो इसमें कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है, तो आप कंफ्यूज मत हुई, उसी तरीके का स्ट्रैटेजी आपको लेके जाना है। मतलब आप टाइम जो है, टाइम सीट के एग्जाम में काफ़ी कम रहता है, तो आपको उस हिसाब से ही स्ट्रैटेजी बनानी है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपका
वर्बल में आपको नहीं घलाना है, आपने रीड कर लिया, आपको पता है आंसर क्या है, जस्ट टेक इट मूव फॉरवर्ड, क्योंकि आपको 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगेन द सीटी एंट्रेंस एग्जाम वॉज ईजी, वॉज डूएबल। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से कल का भी एग्जाम जाएगा। फॉर मोर सच अपडेट्स एंड information regarding CET exam, do subscribe to my channel right now. Thank you.